नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेट की या फिर गेट की तैयारी कैसे करें। ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही आपको पता है कि बहुत ही हाई लेवल के एग्ज़ाम है और इसकी प्रिपरेशन करने के लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आप किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं इसकी। जैसे मैंने करी थी, जो मैंने अप्रोच फॉलो करी थी, वो मैं पर्टिकुलरली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि उस प्रोसेस से अगर मुझे, जो कि एक बहुत ही छोटे से गांव से, एक छोटे से नॉर्मल से कॉलेज से पढ़ के अगर मैं आज 2 टाइम्स नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्लियर है मेरा, तो आई गेस वो अगर मेरे साथ काम कर रही है स्ट्रेटजी, तो फिर वो आपके साथ भी कर सकती है। या फिर अगर आपको उसमें से कुछ चीजें अच्छी लगे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए एंड यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो बेहतर है। ठीक है, तो मैं आज आपके साथ वही अपनी जो मेरी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी नेट को क्लियर करने के टाइम पे या फिर गेट को क्लियर करने के टाइम पे, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो छोटे से गांव से हैं या फिर कहीं से भी हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट की और आपको लग रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग इनटू कि किस तरीके से शुरुआत करें, प्रिपरेशन की शुरुआत कहाँ से करें, तो आपके लिए अगर आप अनक्लियर हो, आप नहीं ले सकते कोचिंग क्लासेस, अफोर्ड नहीं कर सकते आप, और आप अनक्लियर हो कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, या फिर आप कुछ समय से तैयारी कर रहे हो और आपको हल्का सा आइडिया है, फिर भी आपको उस तरीके से एक पूरी अप्रोच का नहीं पता है कि किस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप नेट की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो मैं खुद हूं इंग्लिश लिटरेचर के बैकग्राउंड से, बट जो मैं स्ट्रेटजी, जो मैं तैयारी की टेक्निक आपको आज से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे ही इस अप्रोच से तैयारी करें। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा है वो इस अप्रोच को से तैयारी करके सक्सेस हासिल कर लेता है। तो दोस्तों, चलिए समय ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से जब आप नेट की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं, हम पहले पीजी को कंप्लीट करते हैं, देन आफ्टर दैट वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ परस्यूइंग नेट और परस्यूइंग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बट ये अप्रोच मेरे ख्याल से सही नहीं है। जब आपने एमए में एनरोल किया है, कोशिश कीजिए कि उसी टाइम से ही आप अपनी नेट की प्रिपरेशन के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। मैंने पर्टिकुलरली सेकंड सेमेस्टर से, जो एमए के सेकंड सेमेस्टर में था, तब से मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। उससे क्या होता है कि नेट के सिलेबस के लिए कम से कम आपको 6 महीने या 1 साल देना पड़ता है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो एमए के बाद आपके पास, या फिर मास्टर, कोई भी मास्टर डिग्री आपने करी है, उसके बाद इतना टाइम जनरली आपके पास नहीं होता है। प्रेशर रहता है घर वालों का कि अभी आप इस एज पे पहुंच गए होते हैं कि आपको जॉब चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ऐसा आता है कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, है ना। तो इंडिपेंडेंस आएगी जॉब से या फिर काम करने से। काम कैसे मिलेगा, कोई एग्जाम क्लियर होगा तभी होगा, नहीं तो अदरवाइज एमए तो आपकी एमए ही है। अगर आपका नेट नहीं है तो एमए को कोई नहीं पूछता है। ठीक है, बीएड का तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, आपको अपना खर्चा पानी मिल जाएगा आपको बीएड में विदाउट टेस्ट। लेकिन एमए में अगर आपका नेट नहीं है, गेट नहीं है, नोबडी विल आस्क यू, कोई नहीं पूछेगा आपको। अगर आप यहाँ पे है ना एमए करने के बाद, तो नेट करने के बाद आप यहाँ पहुंच जाएंगे। और अगर आप नेट नहीं होता है आपका, तो एमए आपकी यहीं पे रह जाएगी, एमए हो जाएगी फिर वो। ठीक है, तो उस तरीके से आपको नेट की तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। अगर आप पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड में है, थर्ड में है, जहां पे भी है, अभी से शुरू कर दीजिए। एमए क्लियर होने का वेट मत कीजिए। एमए का सिलेबस अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो फिर माय फ्रेंड, नेट इज नॉट फॉर यू। अगर आपको लग रहा है कि एमए का सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं कैसे कवर करूंगा, तो भाई साहब आपसे नेट का सिलेबस भी कभी कवर नहीं होगा। तो एमए के सिलेबस को साइड में रखिए, कोई नोट्स वगैरह लेके कहीं से पास कर लो उसको बस। 55% बहुत है, 60% बहुत है, कोई नहीं पूछता एग्जाम अगर आपके कितने परसेंटेज है, कितने परसेंट है, कोई नहीं पूछता है। ठीक है, सभी पूछते हैं नेट है या नहीं। नेट है तो देन यू आर फाइन, नेट नहीं है तो फिर यू आर आउट। तो ऐसी पोजीशन रहती है। ठीक है, तो नेट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो अभी नेट की इंपॉर्टेंस को समझना शुरू कर दीजिए कि यहीं से, फर्स्ट सेमेस्टर से, सेकंड सेमेस्टर से ही नेट की तैयारी या फिर गेट की तैयारी भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब तैयारी कैसे करें, पता तो है नहीं है। नेट का सिलेबस तो सीधा बताया है, नोवेल, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, सीधा ही नॉन फिक्शन, यही तो बताया है। उसमें ऐसा तो कुछ बताया नहीं कि कौन से वर्क आएंगे, पहले तो था, लेकिन अभी तो सीधा सेम कर दिया है इन्होंने कि कहीं से भी पूछ सकते हैं आप आपसे। ठीक है, तो अब तैयारी कैसे करें,
तो देखिए, जो मैंने अप्रोच अपनाई थी वो अप्रोच बहुत बढ़िया थी मेरे ख्याल से। आप भी उसी अप्रोच के साथ जा सकते हैं। सबसे पहले आपने जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन करी थी, अगर आप उसी सब्जेक्ट में नेट दे रहे हैं, देन ग्रेजुएशन का सिलेबस कंप्लीट करिए अपनी यूनिवर्सिटी का। जिस भी यूनिवर्सिटी से, जिस भी कॉलेज से आपने करी है, उस सिलेबस को पूरा एक बार रिवाइज कीजिए, पूरा एक बार दोबारा कीजिए उस सिलेबस को, जितना भी आपने आज तक पढ़ा है ग्रेजुएशन में। ठीक है, ऑनर्स में, माइनर्स में, जहां जहां आपको जो जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें मिलती हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, उस सारे को कंप्लीट कर लीजिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नोन टू अननोन प्रोसेस। ये चीजें आपने सारी पढ़ी हुई हैं, लिटरेचर से जुड़ी हुई हैं या फिर आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई हैं, तो ये आपके ऑब्वियसली काम आएंगी। तो आपने, जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो आप पास होने का सोचते हो, नेट के लिए आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं, मेमोरी पे काम करना पड़ता है। तो इस बार आप उस तरीके से, जैसे नेट में आपको चाहिए ना फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, थीम्स याद रखनी पड़ेंगी या थ्योरीज याद रखनी पड़ेंगी, तो उस प्रोसेस से एक बार दोबारा उस सिलेबस को कवर कीजिए। उसके बाद आप अपना मास्टर का सिलेबस पकड़ लीजिए। मास्टर का सिलेबस, अभी आप बोलोगे आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो मास्टर का सिलेबस कैसे कंप्लीट करने पड़ेंगे? भाई करना पड़ेगा, डिटेल में मत करो, लेकिन शॉर्ट में जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करो। ठीक है, पूरा एमए का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। तो दो चीजें आपकी क्लियर होगी, जिससे कि आपका नेट का 5 to 10% अभी आपका कंप्लीट हो चुका। 5 to 10% पूछा जाता है हर यूनिवर्सिटी में से। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर यूनिवर्सिटी में से आते हैं, 10 भी आ जाते हैं कई बार, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, तो जो चीजें आपकी होगी, ग्रेजुएशन का सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन का कर लिया, अब आप क्या करेंगे? अब आप जाएंगे डीयू का सिलेबस चेक करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है दोस्तों, वो लगभग 30% नेट्स में पूछा जाता है, 30 to 35% नेट में वही आता है। ठीक है, तो अभी आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाना है। अगर आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा आप में पोटेंशियल है, तो आप जामिया मिलिया का भी उठा सकते हैं, इग्नू का भी उठा सकते हैं, इसके साथ साथ आप अलीगढ़ का भी उठा सकते हैं, एएमयू का भी उठा सकते हैं। तो बड़ी बड़ी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जितनी भी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनका सिलेबस उठाइए और उसको कवर कीजिए। ठीक है, आप अपने सब्जेक्टों में बता रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट से आप नेट देना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां से डाउनलोड कीजिए, उसको सारा एक बार कवर कर लीजिए। बहुत सारे सिलेबस आपका मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। ठीक है, आपने ऑलरेडी वो चीजें, हो सकता है कुछ चीजें आपके सिलेबस में भी रही हो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेना है उसको। तो इस तरीके से आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज का सिलेबस उठा के उसको कवर कर सकते हैं। मैंने बताया था डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, हर चीज का आपको आइडिया लग जाए कि क्या है, कहाँ से है, किस तरीके से है। ये 3-4 चीजें जो है ना, डब्ल्यूएच फैमिली वाले क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए, बट वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन आपके किसी भी टेक्स्ट के बारे में, किसी की थ्योरी के बारे में क्लियर होने चाहिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, अब यहां तक आपने कर लिया है। इसके बाद अब आपने आना है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जो भी आपका सिलेबस है नेट का, उसके ऊपर। इसके पहले आपने सिलेबस को नहीं देखना है। ठीक है, सिलेबस को इतनी चीजें करने के बाद आपने आना है सिलेबस पे। ठीक है, तो उसके बाद जो जो सिलेबस में आपको बताया गया है, उस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं, तो इंग्लिश लिटरेचर के लिए आप एक हिस्ट्री की बुक पढ़नी पड़ेगी आपको। जब आपने इतनी सारी कर ली है, उसके बाद आप एक हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे। वैसे नॉर्मली आपको हर सिलेबस में वो हिस्ट्री की बुक मिल जाएगी, लेकिन अलग से आप हिस्ट्री की बुक एक पढ़ सकते हैं। वो जरूरी है, आपके ऊपर है, वैसे नहीं पढ़ना है तो आपके ऊपर है, बट मेरे ख्याल से आपको एक बार एक हिस्ट्री की बुक विलियम जे लॉन्ग से स्टार्ट कर सकते हैं आप, एडवर्ड एल्बर्ट की पढ़ सकते हैं, डेविड डेशिस की पढ़ सकते हैं। कोई भी एक बुक पढ़ लीजिएगा, ज्यादा बुक के पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट में आपको ज्यादा डिटेल में वो चीजें नहीं पूछते हैं। एक आपने हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पढ़ ली, उसके बाद एक आपको पढ़नी पड़ेगी थ्योरी की बुक, किसी की भी पढ़ सकते हैं आप। मैंने पैट्रिशिया पोप की पढ़ी थी, आपको जिस राइटर की अच्छी लगती है आप उसकी पढ़ सकते हैं। एक बुक आपको क्रिटिसिज्म की पढ़नी पड़ेगी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए, तो वो भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा आप कल्चरल स्टडीज के बारे में पढ़ लीजिएगा। कल्चर स्टडी की अगर हो सके तो बुक पढ़ लीजिएगा, बुक नहीं पढ़नी है तो नेट से कुछ चीजें पढ़ लीजिएगा। उसमें एक कल्चर स्टडी के बारे में एक फिनोमेना ले लीजिएगा, एक आइडिया ले लीजिएगा कि कल्चर स्टडी क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है। वैसे अगर आप इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं क्या बहुत जगह पे आपको कल्चर स्टडीज पे चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इतना सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आप नेट का सिलेबस डिटेल में भी कर सकते हैं, वैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इतनी चीजें कर लेंगे तो आई गेस अच्छे से कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से आपका नेट होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, बाकी कोशिश कीजिए कि किसी कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी हो सकती है वो, हम तो नहीं करवाते हैं, लेकिन कोई भी अगर करवा रहा है अच्छी जगह से, अगर आप करवा रहा है, ज्यादा पैसे ले रहा है, कम पैसे ले रहा है, आपको देखिए एजुकेशन में इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए
कि कोई ना कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लें, लेकिन उससे पहले ये चीजें कर लीजिएगा। बट मेरे ख्याल से अगर आप इतना कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, तो फिर आपके नेट तो होने के चांसेस रहेंगे। गेट तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा, बट नेट के चांसेस भी काफी रहते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच आपने अपनानी है नेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप ये अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस इतना कुछ करने के बाद अगर फिर भी आपका रहता है कि मुझे कुछ और करना है, देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको वहां पे बता दूंगा कि भाई इसके बाद और क्या क्या चीजें करनी होती है। वैसे अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आई गेस इट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, अब बात आती है पेपर वन की। पेपर वन की तैयारी कैसे करें, क्योंकि पेपर वन जो है अच्छा मेजर रोल प्ले करता है नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए, पेपर वन के ऊपर मेरा पर्सनली पेपर वन उतना अच्छा नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है। मैंने ज्यादा स्कोर भी नहीं करा है पेपर वन में। इंग्लिश लिटरेचर के बेस पे ही मेरा जो है नेट हुआ है 2 बार। हालांकि मैंने अच्छा स्कोर तो मतलब एवरेज स्कोर में कर लेता हूँ, मतलब 25 27 इसके आसपास मेरा स्कोर रह लेता है। ठीक है, इस बार भी अराउंड 30 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। तो 25 नॉर्मली मेरे हर बार ठीक रहते हैं पेपर वन में, और इस बार 30 क्वेश्चन ठीक थे। तो इतना मेरा अप्रोच रहता है, 25 to 30 के बीच ही मेरे क्वेश्चन जो है ठीक रहते हैं। ठीक है, अब आप अगर इससे बेहतर करना चाहते हैं तो फिर पेपर वन के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 किताबें ले लीजिए अलग अलग राइटर की, जो भी आपको लगता है कि अच्छा है। ठीक है, वो एक बार पढ़नी है आपने पूरी एक किताब। मैंने तो एक ही किताब फॉलो करी थी, हरप्रीत कौर की। आप किसी और राइटर की भी फॉलो कर सकते हैं, पियर्सन की भी अच्छी है, तो विनीत पांडे सर ने भी निकाल दी, तो उनकी भी पढ़ सकते हैं आप। जो आपको अच्छी लग रही है उसके लिए आप उस किताब को खरीदिए, अच्छे से पढ़िए, एंड देन कंसेप्ट आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे काफी सारे। लेकिन अगर आप डिटेल में जाते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। रिसर्च के लिए एक अलग से किताब ले सकते हैं, रिसर्च की कोई भी CS कोठारी की, या फिर जो MLA एडिशन है उसे ले लीजिएगा एक बार। MLA 8th एडिशन रिसर्च के मेथोडोलॉजी के लिए, उसको एक बार ले लीजिएगा। तो 1-2 किताबें आप रिसर्च के लिए अलग से फॉलो कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड तो नॉर्मली क्लियर हो ही जाता है, कम्युनिकेशन भी वहीं से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग और मैथ पे काम करना है तो उसके लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं अलग से। तो वो आपके लिए इस एग्जाम के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। वो हर एग्जाम वो कवर अप करते हैं, तो वो भी बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, तो 2-3 किताबें आप अलग से ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि 1 किताब काफी रहती है, या 2 किताबें नेट की ही वो काफी रहती है आपके लिए, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाते नहीं है वो। ठीक है, तो इस अप्रोच से अगर आप चलेंगे तो फिर मेरे ख्याल से अगर आप इतनी चीजें याद कर लेंगे तो फिर आपका जो है नेट हो जाएगा। ठीक है, क्रैमिंग पे आपको काम करना पड़ेगा, बाकी चीजें धीरे धीरे होती ही रहेंगी। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और उसमें मैं आपको पर्सनली गाइडेंस कर दूंगा। ठीक है, बाकी मैं अभी कोई कोर्स बना नहीं रहा हूँ, कोई बुक या कोई नोट्स में बेच नहीं रहा हूँ। बच्चे मुझे नोट्स के लिए पूछते हैं लगातार, तो अभी मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैं कोई एज इट इज नोट नहीं बेच रहा हूँ। ठीक है, सेल नहीं करता हूँ मैं। मेरे खुद के जो पर्सनल नोट है, बच्चे वो भी मांगते हैं कि आप हमें वो नोट्स दे दीजिए। देखिए, मेरा अभी कोई इरादा नहीं है ऐसा एजुकेशन में बिजनेस बनाने का। अगर बाद में मुझे लगता है कि मुझे अपने नोट्स बच्चों के साथ शेयर करने चाहिए, दे देनी चाहिए, देन आई विल थिंक अबाउट इट, बट राइट नाउ आई हैव नो सच काइंड ऑफ आइडियाज इन माय माइंड। ठीक है, तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ हो सके। ठीक है, बाकी ये अप्रोच फॉलो कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर ऑब्वियसली कुछ फायदा मिलता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और इससे आगे कुछ आपको जानना है तो फिर इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ आ गई है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।